नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में थामा कमल। बिश्नोई की पत्नी रेणुका भी हुई पार्टी में शामिल। हुड्डा को बिश्नोई की चुनौती पर उदयवान का जवाब, बोले आम कार्यकर्ता भी कुलदीप को हराने में है सक्षम। जेल से बाहर जल्द ही आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने कल हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद आज वो पत्नी रेणुका सहित बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कुलदीप बिश्नोई का पार्टी में स्वागत किया। गौर है कि इस्तीफा देते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की पार्टी नहीं रही। भाजपा देश हित में सोचती है, इसलिए वे साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल सहित तमाम भाजपा नेताओं ने कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल होने पर बधाई दी। कुलदीप बिश्नोई द्वारा विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई को हराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उन्हें पटकनी देने में सक्षम है। उदयवान ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ, अपरिपक्वता, इनकम टैक्स की कार्रवाई और दलित विरोधी मानसिकता के चलते बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले में दूर दूर तक जनता, जनहित और विचारधारा नजर नहीं आती। चौधरी उदयवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में उठाया गया यह कदम न सिर्फ कुलदीप बिश्नोई बल्कि उनको आश्रय देने वाली बीजेपी के लिए भी घातक सिद्ध होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिश्नोई और बीजेपी का संगम अंदर खाने तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन अब जाकर यह स्पष्ट हो चुका है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बिश्नोई पर बीजेपी की मदद के जो आरोप लगते आए हैं वह पूरी तरह से सच हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने कोटे से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिलवाई थी जिनकी हार सुनिश्चित थी। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को फेसबुक के जरिए मारने की धमकी दी गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सदर थाने में संदीप सिंह के भाई विक्रम सिंह ने हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर संधू के बेटे हरकिरत संधू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज करके आरोपी हरकिरत संधू को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में कुरुक्षेत्र जेल भेज दिया गया है। संदीप सिंह के भाई ने शिकायत में कहा कि उनके भाई, जो कि हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं, उनके फोन पर मैसेज आया जिसमें हरकिरत संधू ने अपनी फेसबुक आईडी से जान से मारने की धमकी दी है। हरकिरत संधू के खिलाफ पहले भी धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। नगरपालिका पिहोवा के चुनाव के दौरान भी उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस संबंध में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर संधू एक मामले में अभी जेल के अंदर हैं। जसविंदर संधू का आरोप है कि बीजेपी सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह ने षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भिजवाया है। आरोप है कि इसी मामले के चलते पूर्व मंत्री के बेटे हरकिरत संधू ने संदीप सिंह को धमकी दी है और आरोपी के खिलाफ जुलाई महीने में भी एक मामला इसी तरह का दर्ज किया गया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने चौटाला को जमानत दे दी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के मामले के खिलाफ चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। चौटाला अब जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि सजा माफ किए जाने के मामले में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सड़क हादसे में घायल युवक जब हाथ का ऑपरेशन करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल हुआ तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लापरवाह सर्जन ने युवक के हाथ के बजाय उसकी टांग का ऑपरेशन कर दिया। मामला पलवल के नागरिक अस्पताल का है, जहां लापरवाही की सभी हदें पार करने के बाद डॉक्टर ने मरीज को बोला कि सॉरी, गलती हो गई। यही नहीं, परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन के एवज में 4000 रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में सीएमओ को एक लिखित शिकायत सौंपकर परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसएमओ अजय के अनुसार
इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि डॉक्टर दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड के द्वारा इस पूरे मामले की जांच जारी है। पंचकुला जिले से लगातार हो रही गाड़ियों की चोरी का खुलासा पंचकुला पुलिस ने कर लिया है। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने गाड़ी चोरी करने वाले गैंग को हिरासत में ले लिया है। गैंग के पास से 4 गाड़ियों सहित मोटरसाइकिल बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने गैंग के 4 सदस्यों से 4 लग्जरी गाड़ियां और एक KTM बाइक बरामद की है। पंचकुला के डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंचकुला से कुछ दिन पहले 4 SUV गाड़ियां चोरी हुई थी, जिनमें 3 स्कॉर्पियो और एक इनोवा गाड़ी थी। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 इंचार्ज सिंगरा सिंह टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पंचकुला ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार वासी बकरवाला दिल्ली के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, अवैध असला के तहत करीब 165 मामले और दूसरे जिलों और राज्यों जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, लुधियाना, झज्जर और करनाल में दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले चोरी के हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे कि आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों का खुलासा हो सके। प्रसिद्ध कपिल मुनि तीर्थ कमेटी द्वारा सांख्य दर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य कलायत नगर में सांख्य शास्त्र के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। कलायत भगवान कपिल की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है और भगवान कपिल से सृष्टि के सबसे पहले दर्शन सांख्य का मर्म व देवभूति को समझाया था। कलायत में विरासत और शिक्षा का ही अलग जुगाने के लिए कपिल भूमि के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सख्त जरूरत है। इस सेमिनार में पहले 3 स्थान पर प्राप्त करने वालों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र करनाल अपने निवास स्थान पर हर दिन आमजन की समस्याओं को सुनकर उनको तुरंत समाधान करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, जिसमें बस्तली गांव में PWD विभाग में नाला बनवाया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह नाला सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसमें बरसात का पानी इस नाले के अंदर नहीं जाता और सड़क पर ही खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि इसमें आमजन बहुत परेशान हो रहे हैं और विभाग ने लाखों रुपए का घोटाला इसमें किया है। वहीं चेयरमैन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें जनता को परेशानी हो। इस नाले की जल्दी ही जांच हो और जो भी इसमें कमी है उसको दूर किया जाए। अभी बस्तली के गांव के लोग भी मेरे पास ये समस्या लेकर के आए थे और तुरंत मैंने SC PWD संदीप गोयल जी उनसे बात की, एक्शन से बात की और दोनों को मैंने कहा कि एक बार आप वहाँ विजिट तय करें, जो वो नाला बना है वो ठीक पैमाने से बनाया गया नहीं बनाया गया उसकी जांच कराएं और लोगों को नाला बनने के बाद सुविधा मिलनी चाहिए थी, असुविधा हो रही है तो क्यों हो रही है इसकी जांच करें। और एक एप्लीकेशन भी ये लोग लेके आए थे, उस एप्लीकेशन को भी मैंने एक्शन PWD को मार्क कर दिया है और तुरंत उनको कहा है कि इस पे आप कार्रवाई करें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।